एक तरफ खबर आ रही है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ललन सिंह अपने स्टाइल से इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खबर आ रही है कि राजद की तरफ ये पूरा हिस्सा चला जाएगा। सीतामढ़ी जो कि एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला क्षेत्र है, उसमें राजनीति भी बड़ी शांत तरीके से होती है, वहां एकाएक वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी वजह से इस सीट पर केवल ईबीसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ओबीसी भी मार रहा है अपना दावा। और आप एक और चीज देखिएगा कि इस सीट पर जनरल से भी, ब्राह्मण समाज से भी दावेदारी हो रही है। देखिए, सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से टिकट मिलेगा कि नहीं पता, लेकिन पार्टी उनको भाजपा की तरफ ठेल रही है। ललन सिंह ने सारी कहानी शुरू की। उन्होंने सुनील कुमार पिंटू को, जो कि अपने समाज के लिए आवाज उठाने गए हैं कि भाई तेली समाज का लग रहा है कि इसमें गड़बड़ा गया है जातिगत जनगणना में, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं अपने अपने लिए फील्डिंग सजाना शुरू कर चुके हैं। ये कहें कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, तो अभी भी मामला बिहार में लोकसभा 40 सीटों पर जदयू हो या फिर राजद हो, इनमें मंथन चल रहा है। कई सीटों पर तो उम्मीदवार बिना इशारा मिले, बिना शीर्ष नेतृत्व के इशारा मिले ही अपनी तैयारियों के मोड में उतर चुके हैं। उन्हीं में से एक है हॉट सीट मानी जा रही सीतामढ़ी की सीट। जिस तरीके से सीतामढ़ी की सीट को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो बातें निकल के सामने आई है कि कई कैंडिडेट वहां से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर, जिनका वहां पर एक बैनर लगाया गया, जिसकी चर्चा हमने पिछले कई वीडियो में की है, हालांकि उन्होंने बयान दिया बापू सभागार के कार्यक्रम में कि वहां से हमें टिकट मिल रहा है, नीतीश कुमार ने फैसला कर दिया है। लेकिन जदयू के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो इस सीट पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। अब ऐसे में जदयू के अंदर सीतामढ़ी सीट को लेकर जो टकराव उत्पन्न हुई है, उसमें क्या बातें होंगी, क्या कुछ फैसला होगा, आज गेम बड़ा में इस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि जदयू के एक सीट के लिए शुरू हो गया है वर्ल्ड वार। नीतीश के लिए गले का फांसी बन गया है सीतामढ़ी सीट। एमपी बागी विधानसभा अध्यक्ष निरंकुश एमएलसी ने बचाई लाज। कैसे लाज बचाई है, क्या वाकई में सीतामढ़ी का सीट नीतीश कुमार के लिए गले का फांस बन गया है? चलिए गेम बड़ा में चर्चा करते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ कि सर, जदयू के अंदर एक सीट के लिए काफी ज्यादा गहमागहमी तेज है। सीतामढ़ी की सीट को लेकर हमने देखा देवेश चंद्र ठाकुर ने जो ऐलान कर दिया बापू सभागार में, ऐसे में जो एमएलसी हैं उनके, जिनकी चर्चा बार बार होती रही है वहां से लड़ने की, क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार करेंगे इन दोनों के बीच? देखिए, अक्सर गठबंधनों में ये पेच फंसता है, लेकिन अगर एक पार्टी में फंस जाए तो मतलब इस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ खबर आ रही है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ललन सिंह अपने स्टाइल से इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खबर आ रही है कि राजद की तरफ ये पूरा हिस्सा चला जाएगा, कोई कह रहा जदयू टूटकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो बड़ा इस पार्टी में होना है और इसकी शुरुआत किसी न किसी जगह से तो होनी थी। सीतामढ़ी जो कि एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला क्षेत्र है, उसमें राजनीति भी बड़ी शांत तरीके से होती है, वहां एकाएक वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको पता है कि वहां के सांसद जो जदयू के हैं वो सुनील कुमार पिंटू हैं, तेली समाज से आते हैं, ईबीसी समाज से आते हैं। ईबीसी समाज का इस सीट पर आधिपत्य रहा भी है, लेकिन इस सीट का समीकरण हमेशा महागठबंधन के पक्ष में रहा है। इसी वजह से इस सीट पर केवल ईबीसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ओबीसी भी मार रहा है अपना दावा। और आप एक और चीज देखिएगा कि इस सीट पर जनरल से भी, ब्राह्मण समाज से भी दावेदारी हो रही है। माने लड़ाई अगर एक, देखिए कई सीटों पर दावेदारी कई लोगों की होती है पार्टी के अंदर भी, लेकिन लड़ाई अगर सार्वजनिक हो जाए, छींटाकशी शुरू हो जाए, दावेदारी शुरू हो जाए, बागी रुख अख्तियार कर ले कोई, तो फिर क्या होगा? देखिए, सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से टिकट मिलेगा कि नहीं पता, लेकिन पार्टी उनको भाजपा की तरफ ठेल रही है। ललन सिंह ने सारी कहानी शुरू की। उन्होंने सुनील कुमार पिंटू को, जो कि अपने समाज के लिए आवाज उठाने गए हैं कि भाई तेली समाज का लग रहा है कि इसमें गड़बड़ा गया है जातिगत जनगणना में, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गई है। अब ये बात समझ में आ रहा है, इस पार्टी के अंदर ही स्थिति बन गई है ऐसी। जब ब्राह्मण कम है तो ब्राह्मणों का दावा कैसे बनता सीतामढ़ी सीट पर? किसने दिया अधिकार? अब मैं बताता हूं आपको, सीतामढ़ी के जो सांसद सीटिंग है सुनील कुमार पिंटू, वो बागी हो गए हैं। बागी इसलिए नहीं हुए हैं कि पार्टी से उनको दुश्मनी है, बल्कि पार्टी उनको बाहर कर रही है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए बाहर है। उनको भाजपा टिकट देगी नहीं, ये कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, बागी तो दूसरे व्यक्ति का भी मैं नाम ले सकता हूं,
किस अधिकार से विधानसभा अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं कि इस सीट पर चुनाव मैं लड़ूंगा? मोदी जी ने कंफर्म कर दिया कि नीतीश जी ने कंफर्म कर दिया? मैं बागी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं देवेश चंद्र ठाकुर के लिए यहां पे। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे ही चैनल के कैमरा पर उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार से बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नीतीश कुमार टिकट कंफर्म कर रहे हैं क्या लोगों को बिना बताए किसी को? वो तो कैसे हो रहा है ये? सीतामढ़ी सीट विधानसभा अध्यक्ष को किसने दे दिया? नीतीश कुमार ने दिया, तो किस अधिकार से दिया? क्या बाकी लोगों का भी टिकट कंफर्म होगा? अंदर में सभी कंफर्म है तो बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं क्या वो छोड़ दे तैयारी करना? क्या पार्टी के कार्यकर्ता ये बात भूल जाए कि अब उनको दोबारा कभी टिकट और चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? सब तय ऊपर ही हो गया है क्या? विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात बोलकर नीतीश कुमार को भी फंसा दिया है। बिल्कुल, ये बात बोलकर उन्होंने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया। अब नीतीश कुमार को बचाने कौन उतरेगा वहां पर? उस जगह पर सुनील कुमार पिंटू से लड़ने की तैयारी अगर कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, तो उस जगह पर पूरी तरीके से जदयू में वर्ल्ड वार होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी कभी लगता है मुझे कि मतलब ब्रह्म जो कहा जाता है ना, योग लेकर पैदा हुए हैं। फंसते हैं तो कोई ना कोई बचा देता है। इस बार कौन बचाएगा उनको? केएमएलसी ने बचा दिया इनको। बचाएगा क्या? बचा दिया। कैसे सर? रामेश्वर महतो जो कि मैंने पता नहीं, समझ में नहीं आता है। कभी नीतीश कुमार के दुलरुआ तो कभी लगता है कि मीटिंगों में कुशवाहा का जो मीटिंग होता है पार्टी में उसमें भी नहीं बुलाया जाता है। मैंने जो कलेजा काट के देने वाली बात कही थी कि नीतीश कुमार को कलेजा काट के तो दे दीजिए, उसका भी इज्जत नहीं रखे तो क्या कीजिएगा? जिस व्यक्ति को राजनीति में नीतीश कुमार खुद लेकर आए, जिस व्यक्ति को राजनीति से दूर दूर तक लेना देना था, उस व्यक्ति को राजनीति में लाकर नीतीश कुमार ने फंसा दिया, या उस व्यक्ति के लिए नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। रामेश्वर में तो एक ऐसे अधर में अटके हुए हैं कि एक तरफ उनका निजी जीवन, व्यापारिक जीवन, और दूसरी तरफ उनका राजनीतिक जीवन, दोनों के बीच में एकदम तराजू की तरह वो चल रहे हैं। और थोड़ा सा भी लड़खड़ा है तो एक से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के लिए इस व्यक्ति ने वो काम कर दिया जो सीतामढ़ी सीट पर वर्ल्ड वार होने से शायद रोक दे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी और जवाबदेही तो देवेश चंद्र ठाकुर की यहां बढ़ जाती है। सुनील कुमार पिंटू को किसने बाहर ढकेला, इसकी भी जवाबदेही बढ़ जाती है। ललन सिंह की जवाबदेही बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर यहां से अब पार्टी को गठबंधन में भी एक कहीं ना कहीं एक कामिंग फैक्टर लेकर आना पड़ेगा, और अपनी पार्टी के नेताओं के बीच भी एक परस्पर ऐसा संवाद स्थापित करना पड़ेगा जिससे किसी को ये ना लगे कि कोई अपने मर्जी से बागी होकर दावा ठोक दिया है उस सीट पर, या नीतीश कुमार बेईमानी कर रहे हैं किसी के साथ। जी, ये नहीं लगना चाहिए। पहले ही हमने दिखा दिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर पूरे सीतामढ़ी में लगवा रहे हैं पोल पे पोस्टर लोकसभा प्रत्याशी, किसके कहने पर? अभी तो सीट बटा नहीं है आपका, कितनी सीटें जदयू को मिलेंगी ये भी स्पष्ट नहीं है, तो सीतामढ़ी कैसे कंफर्म हो गया? लेकिन सर विधान परिषद अध्यक्ष कहते हैं, देखिए घूमना प्रचार करना एक अलग बात है, दावा करना एक अलग बात है। ये कह देना कि कंफर्म टिकट है और नीतीश कुमार ने कंफर्म कर दिया है, ये नीतीश कुमार की राजनीति को जो पहले से बहुत परेशान है और परेशान करता है। और देवेश चंद्र ठाकुर ने नीतीश कुमार का सच पूछिए तो एक पैर काट लिया ये कर। अब इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को उतारना पड़ सकता है पूरी फौज, लेकिन नीतीश तक खुद परेशान है पार्टी में अपने। ललन सिंह या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक नहीं नीतीश कुमार के ताकतवर मिल जाता है तब तक नीतीश कुमार किसी सीट पर जो कहा सकता है न्यूट्रलाइजेशन वो नहीं कर पाएंगे। और सीतामढ़ी इसीलिए मुझे लगता है कि वो चिंगारी का काम करेगा जो जदयू में आग लगा सकता है। लेकिन इसी बीच एक कल गुप्त बैठक हो गई। ये गुप्त बैठक की तस्वीरें जरा दिखाइए पहले तो आप जी। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। एक वीडियो भी मुझे मिल गया है, इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश। लेफ्ट टू राइट आप देखिए कौन कौन से ये दिग्गज हैं, चेहरे पहचानिए। इसमें महागठबंधन के सारे नेता, सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव देखे जा रहे हैं, कमोबेशी सभी हैं। क्या हो रहा है? ये बीच में कौन खड़ा है? रामेश्वर महतो जी। ये जदयू के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। इन पर पार्टी में ही कहा जाता है कि कुछ लोग षड्यंत्रकारी, इन्होंने तो खुलकर नाम लिया था एक समय में प्रदेश अध्यक्ष का भी, लेकिन अब पैचअप दोनों में हो गया तो मैं क्यों बोलूं, जबरदस्ती का आग लगाऊं। लेकिन इनकी पार्टी में कहीं ना कहीं इनके छवि से कई लोगों को तकलीफ है और वो सार्वजनिक होता है, कई बार सार्वजनिक होता है। जब बैठक करते हैं तो इनको नहीं बुलाते हैं, फिर नीतीश कुमार सबकी डांट लगाते हैं, क्लास लगाते हैं। इनकी पार्टी में इनको भी ठेला जाता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, लेकिन ये इस तरफ रहते हैं। गए थे उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को पैचअप कराने, इनको बागी साबित कर दिया सब। बड़ा मुश्किल से फिर नीतीश कुमार की राजनीति इनकी बची
और फिर देखिए मैंने अब ये बैठक में क्या खासियत है, इस बैठक में एक लिस्ट भी है जी। लिस्ट क्या है, लिस्ट जो है वो बड़ा मजेदार है। जो 16 सदस्यीय लोगों की बैठक हुई है उसमें राजकुमार शर्मा पूर्व सांसद सीतामढ़ी, अर्जुन राय पूर्व सांसद सीतामढ़ी, मुकेश यादव विधायक बाजपट्टी, रामेश्वर महतो विधान परिषद सदस्य जदयू के, रंजू गीता जी पूर्व विधायक बाजपट्टी, राजकिशोर कुशवाहा पूर्व विधायक विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधान परिषद सदस्य माफ कीजिएगा, सुनीता चौहान पूर्व विधायक बेलसंड, राणा रणधीर सिंह चौहान प्रदेश महासचिव जदयू, मंगिता देवी पूर्व विधायक रूनी सैदपुर, अबू दोजाना पूर्व विधायक सुरसंड, जयनंदन यादव पूर्व विधायक सुरसंड, नागेंद्र यादव पूर्व विधायक सुरसंड, सुनील कुशवाहा पूर्व विधायक सीतामढ़ी, कबू खिरहर पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद, ऋतु जायसवाल पूर्व प्रत्याशी विधान सभा परिषद परिहार की हैं ये, अमित कुमार टुन्ना पूर्व विधायक रीगा। अमित कुमार टुन्ना कांग्रेस के हैं, बाकी लोगों का भी इसमें परिचय दिया हुआ है। मैं बता दूं आपको, इसमें राजद के विधायक मुकेश कुमार यादव भी थे और कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे अमित टुन्ना वो भी थे। विशेष बात क्या हुई, देखिए इस बैठक में एक खास फैसला ले लिया गया इन लोगों के द्वारा, महागठबंधन की इस टोली का एक फैसला आया जिसमें इस सीट से एक पिछड़ा का बेटा ही चुनाव लड़ेगा लोकसभा का। ये एक चीज स्थापित कर दी गई। नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के सभी नेताओं को ये बात बता दी गई कि इस सीट पर आम सहमति से सभी जाति के लोगों ने जो सीट पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अलग अलग विधानसभाओं को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, विधान परिषदों की सीट पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, सभी जब बैठकर एक साथ 16 को बातचीत करते हैं और एक आम राय बनाते हैं कि इस सीट पर ओबीसी का ही बेटा लड़ेगा, तो आप एक बात जान लीजिए कि विधान परिषद सभा के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर का जो दावा है वो भी समाप्त हो जाता है और सुनील कुमार पिंटू जो कि ईबीसी समाज से आते हैं इनका भी दावा समाप्त हो जाता है जी। पार्टी और पार्टी के नेताओं को एक स्पष्ट रास्ता मिल जाता है कि हमने कोई विवाद हमारे बीच नहीं है। महागठबंधन के किसी दल के किसी नेता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रत्याशी केवल ओबीसी समाज का होना चाहिए। मतलब ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन की तरफ से रामेश्वर महतो या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रामेश्वर महतो लगातार वहां से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार से कंफर्म टिकट की बात हो गई है। ये कह देना बाकी दलों के नेताओं के बीच भी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, महागठबंधन के नेताओं के बीच असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे वो सीट कमजोर होगी जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहीं ना कहीं कर दिया कर कह के, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर अब वर्ल्ड वार होगा कि नहीं होगा, ये इस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकला है इसे स्वीकार करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार, इस पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे वो लगातार जो दावा कर रहे थे सीतामढ़ी की सीट से, बार बार ये बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से तमाम जो नेता हैं उन्होंने सहमति बना दी है। रामेश्वर महतो के नाम पर मुहर लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार कंफर्म करेंगे, इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। गेम बड़ा में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।